हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ है अगस्त महीने में 2024 में, जिसमें हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है ये पूरे 50 नंबर का प्रश्न था, लेकिन जिसको आपको बनाने के लिए 1.5 घंटे का समय मिला था। इसमें ऑब्जेक्टिव कितना था यह भी हम लोग पहले समझते हैं। 1 से 30 गो प्रश्न जो था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, जिसमें आपको कोई भी 25 गो प्रश्न का आंसर देना था। तो आपने 25 प्रश्न का आंसर दिया ही होगा। और यहाँ पर आपको पूरा ऐसे हम आपको 1 से 30 तक प्रश्न का उत्तर बताएंगे, पूरा डिटेल्स में समझेंगे और आप चेक भी कर पाएंगे। और जिस प्रश्न का आंसर आप नहीं जानते थे तो यहाँ पे आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए हम एक एक कर डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 1 से देखिएगा ध्यान से। यदि दो संख्याओं का लौसा मौसक क्रम से दिया हुआ है तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक चीज पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। ऐसा आप पढ़े होंगे कि लौसा गुने मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ रहा है तो बस लौसा और मौसा का गुणनफल निकाल दीजिएगा। 182 गुने 13, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 दूना 26 हो गया, हासिल में 2, 13 8 चलो 104 और 2 106 और हासिल बचा 10 और 13 और 10 होता है 23, यानी कि 2366 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी मारिएगा। गुना आप कर सकते हैं कैसे भी। सवाल नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य है। देखिए, और सहअभाज्य युग्म क्या होता है जिसका मौसा 1 होता है। तो 18 और 25 का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन 21 63 का ना एचसीएफ आपका 21 आ जाएगा, तो ये तो होगा ना, क्योंकि 21 63। और इसमें 2 तो आएगा ही आएगा 32 और 62 में, और 18 और 45 में भी आपको 3 कॉमन आ जाएगा। तो जिसका एचसीएफ 1 आता है उसको हम लोग सहभाज्य युग्म बोलते हैं। तो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। तीसरा सवाल था 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो 156 को आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 156 को थोड़ा सा करके बता देते हैं। देखिए, 2 से लगाएंगे तो 2 7 यानी कि 8 दूना 16 और 7 दूना 14 1 15 आ जाएगा। 2 से फिर आपका आएगा 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा तो 2 39 आएगा। तो फिर आप 3 से लगाएंगे तो 3 39 ये आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 एक बार आया, फिर 3 एक बार आया, नहीं 2 2 बार आया, 3 एक बार आया और 13 एक बार आया। तो 2 3 13 इसका आंसर आएगा। तो 2 3 13 यानी कि ऑप्शन नंबर डी टिक करिए, क्योंकि इसमें 5 तो आएगा नहीं। ऐसे भी आप सोच सकते हैं 5 आएगा नहीं, 2 3 है, 7 तो इसमें आया नहीं, ठीक है, और 11 तो इसमें है नहीं, तो 13 इसमें आया है। 4 नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद इतना कि शून्यकों का योगफल। तो देखिए, शून्यकों का योगफल आप पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया गया था, -b/a होता है। तो कौन सा टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक है, -b/a होता है। 5 नंबर सवाल कर रहा है इतना कि शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको थोड़ा फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए 6 18 लाना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर फैक्टर करके हम बता देते हैं। 6x² -7x -3 है, ठीक है, और बराबर के बाद 0 दे दीजिए। 6 18 यानी कि 6x² आपको 18 लाना है, और माइनस में 7 आना चाहिए। तो माइनस में 9 और प्लस में आप 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18 आ जाएगा और माइनस में ही, और ये -3 बराबर 0 रहेगा। अब इसमें से थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए इधर, तो 3x कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस में 3, और इसमें से 1 कॉमन लीजिएगा तो 2x - 3 बराबर 0। अब इससे आएगा 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0। जब जब करिएगा तो x का मान एगो 3/2 आएगा और एगो -1/3 आएगा। तो मिलाइए -1/3 और 3/2। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर, ठीक है। 6 नंबर सवाल कर रहा है x³ + y³ यानी a³ + b³ का फॉर्मूला आपको निकालना है। तो देखिए a³ + b³ आप पढ़े होंगे। a³ + b³ आप इसमें पहले आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा बनाना होगा इस तरह से। a + b का होल क्यू आप क्या जानते हैं, आप पढ़े होंगे a³ + b³ + 3ab × a + b, ये वाला। इसी से आप इसका मान निकाल सकते हैं, a³ + b³ का मान निकाल सकते हैं। तो a³ + b³ को उधर ही छोड़ दीजिए इसको, और ई वाला प्लस है इसको आप इधर ले आइए। तो आप लिख सकते थे ऐसे x + y का होल क्यूब माइनस में 3xy × x + y, ये फॉर्मूला बना कर लिखा गया इस तरह से। तो यहाँ पर a³ + b³ का हम क्या लिख सकते हैं, x + y का होल क्यूब माइनस में 3, पहला आंसर इसका सही है, ठीक है। अब हम आते हैं 7 नंबर सवाल पे, साइन थीटा क्या होता है। तो ये तो आप पढ़े होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल,
याद है ना। तो पहला का पी बटा एच साइन का मान होता है, उसके बाद कॉस का मान, उसके बाद टैन का मान, उलट देते हैं तो कॉस एक्स से एक और टैन कॉट आता है। तो यानी पी बटा एच देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। ये तो बड़ी आसान से सवाल था। अब आते हैं 8 नंबर, यदि कॉस थीटा का मान 12/13 तो साइन का मान बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया बी और ये हो गया एच। तो पहले आप पी निकाल लीजिए। तो पी होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। अब इसका मान निकाल लीजिए। तो रूट अंडर एच मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो अब जुड़िएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 और 144 घटाएंगे तो ये आएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो कहेंगे पी का मान तो 5 आ गया। अब साइन थीटा आप जानते हैं पी बटा एच होता है, अभी जस्ट लिखे। पी का मान अभी निकाले 5 और एच का मान तो 13 है, तो 5/13 यानी पहला आंसर इसका सही था। 9 नंबर का रहा साइन थीटा कॉस्ट है। देखिए हम आपको कई बार बताते हैं कि साइन अगर कॉस के बराबर है तो कै डिग्री में साइन और कॉस का मान बराबर होता है। तो ये 45 डिग्री में होता है। आपको पता है साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, साइन 67 बटा कॉस 23 है। तो इसको क्या करिएगा, 67 और 23 को जोड़ के पहले चेक कर लीजिएगा कि 90 आ रहा है कि नहीं। तो 7 3 10 और 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है। इसका मतलब आपको एगो चेंज करना है। तो साइन ऐसे लिख दीजिएगा, 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 आएगा, तो 23 ऐसे आप लिख सकते हैं। और नीचे में आपका कॉस 23 छोड़ दीजिएगा, एगो को छोड़ दीजिएगा, एगो को चेंज कीजिएगा। अब इसको आप थीटा मान लीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 23 हो जाएगा। नीचे में बेचारा 10 के 10 कट के कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे शॉर्ट में आप जानकारी ले लीजिए ऐसे कि अगर जोड़ के 90 आ रहा है, साइन कॉस है, तो जानते हैं साइन कॉस में बदलता है कॉस साइन में, तो कट जाएगा डायरेक्ट एक बार में। ऐसे आप लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 11 साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है। साइन 60 हम आपको याद दिला दें कि कैसे बताए थे कि साइन 60 किसके बराबर होगा, कॉस में, तो 30 के बराबर होता है। तो कॉस 30 यानी पहला ऑप्शन ही सही था, क्योंकि कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। 12 कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी हम आपको बताते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब इसमें एक्स का मान देखिएगा -3 का स्क्वायर, वाई का मान -4 का स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 13 नंबर का आ रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। तो ये भी आपका सेम ही है, लेकिन आपको डिस्टेंस फार्मूला से इसको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिएगा, रूट अंडर बाद वाला में से पहले या पहले वाला में से बाद घटा सकते हैं। तो ए माइनस है तो ये प्लस ए का स्क्वायर, फिर x2 y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। तो b माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आएगा 2a का स्क्वायर प्लस में 2b का होल स्क्वायर। ये प्रश्न आप बहुत बार बनाए होंगे। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल निकलता है 2, लेकिन ये रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 रूट आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना। ये याद रखिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। 14 नंबर सवाल करें, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है आप पढ़े होंगे। इसका ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पहले हम लिख देते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, √3/2 गुने भुजा होता है। ठीक है, तो अब √3 तो रहेगा बटा में 2, भुजा का मान 12 काटेंगे तो 6, 6√3 आपका आंसर आएगा। तो पहला आंसर ही सही है। ठीक है। 15 कह रहा है रैखिक समीकरण युग में इतना कि अद्वितीय हल कब होता है। तो आपको याद है अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, और एक हल मतलब प्रतिच्छेदी। a1/a2 बराबर 9 होता है, b1/b2 तो बोलते हैं एक हल होता है। ठीक है। और अगर तीनों बराबर होता है तो क्या बोलते हैं, अनगिनत हल। और 2 को बराबर, तीसरा बराबर नहीं, तो इसको बोलते हैं समांतर, और कोई हल नहीं होता। ये तीनों होता है, आपको याद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे, क्योंकि आपको एक हल पूछ रहा था। 16 कह रहा है समीकरण इतना में x का मान 2 हो तो y का मान, तो ये तो आसान है। x का मान आपको कितना रख देना है, इसमें 2 रख देना। तो 2 गुने 2 प्लस में 3y बराबर के बाद 13। अब इससे आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 3y बराबर 13 प्लस 4 इधर के -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4। ठीक है, 13 में से 4 घटेगा 9, यानी 3 3 9, इसको हम काट सकते हैं। तो y का मान भी कितना आएगा, 3, यानी कि कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये सब तो आसान है, अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। कार्तीय तल में एक अक्ष पर y नियमक क्या होता है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि x अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है, x, 0 है ना, x, 0। तो पूछ रहा है y नियमक क्या होगा। तो देखिए इसमें y नियमक आपको क्या दिख रहा है, 0। तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। 18 कह रहा है किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती है। तो सभी समरूप कौन होता है, तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वह समरूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। विषमबाहु नहीं होता है, समद्विबाहु नहीं होता है और समकोण नहीं होता है। तो
तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि कौन सी ज्यामितीय आकृतियां समरूप नहीं है। तो नहीं कौन होता है इसे आपको ध्यान देना है। तो वृत्त जो है वो समरूप होता है, वर्ग भी समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है, लेकिन सभी आयत जो है वो समरूप नहीं होता है। तो इसमें आपको नहीं बताना था, तो ये करिएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर का रैखिक समीकरण युग्म इतना के हल होंगे। तो हल निकालने के लिए आपको सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के देखना है कि कौन तीनों बराबर है या दो बराबर है या दो बराबर तीसरा बराबर ना, ऐसे करके। तो पहले a/2 हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 2 है। फिर आप निकालिएगा तो इसमें 2/4 और इसमें हो जाएगा 3/6। काट कुट करिए, इसको भी 1/2, इसको भी 1/2। तो ये तो 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों बराबर है। तो तीनों जब बराबर होता है तो इसमें अनंत हल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। लेकिन दो बराबर होता है, तीसरा बराबर ना होता, तब उसको हम लोग एक भी हल नहीं बोलते, ठीक है, कोई हल ना। फिलहाल इसका अनंत हल होगा। 21 नंबर सवाल दिख रहा है कि नहीं, एक साथ चेक कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है कि x और y दो रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं कब होता है। तो कोई हल ना होता है कब, जब दोनों रेखा समांतर होता है। दोनों रेखा समांतर जा रहा है तो कभी एक दूसरे को कटेगा नहीं, इसलिए एक भी हल नहीं होता है, जिसको हम समांतर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, समपाती में अनगिनत हल होता है और समांतर में कोई हल नहीं होता। 22 का इतना कि शून्य का निकालना, तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो 3x² - 9x बराबर 0। अब इसमें से 3x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस में 3 बराबर 0। जब करिएगा तो एगो x का मान 0 आएगा और एगो 3 आएगा, यानी 0 और 3 आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। और ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है 0 के बटा में चला जाता है। 23 जो है 12 और 20 के लौसा और मौसा का योग पूछ रहा है। तो पहले आपको लौसा निकालना होगा, उसके बाद मौसा। तो 12 और 20 का पहले मौसा आप जान लीजिए कि थोड़ा खंडित कर ही देते हैं इसमें जगह, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 5 20। और इसका पूछ रहा है HCF तो आपका 4 दिख रहा है, तो HCF 4 आ गया। और LCM मतलब मिले से होता है 4 × 5 × 3, 4 5 20, 3 60 आएगा LCM और 4 आएगा इसका HCF। और पूछ रहा है दोनों का योग, यानी 60 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 64, यानी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। योग पूछ रहा था। 24 कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा घन बहुपद इतना के शून्यक है, ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला पहला में होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये होता है c/a। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, ठीक है। 25 कह रहा है बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। ये तो बेसिक से सवाल है, किस चतुर्थांश में है। तो पहला माइनस है, दूसरा प्लस है। तो माइनस प्लस कहाँ होता है, एक बार याद करा देते हैं, थोड़ा सा ऐसे आप करिएगा। प्लस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। तो देख लीजिए माइनस प्लस दूसरे घर में है, तो ऑप्शन नंबर बी। 26 कह रहा है दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं, ए बराबर BQ + R। ये चीज़ आप पहला वास्तविक संख्या के पहला चैप्टर में ही पढ़े होंगे, संतुष्ट है। तो आर का मान हम आपको बताए थे कई बार कि आपको याद रखना है, आर का मान जो है 20 से छोटा होता है लेकिन 0 के बराबर होता है। तो 0 से लेके बड़ा 0 हो सकता है, ठीक है, और लेकिन 20 से छोटा होता है। तो कौन सा है पहला आंसर है, इसको आपको टिक करना है। देखिए इसमें बी को ही बीच में कर दिया है, इसमें बराबर नहीं दिया, यहाँ पर बराबर रहता तब सही होता, और इसमें आपको उल्टे कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मारिएगा, याद रखिएगा आर बीच में होता है, 0 पर बराबर रखिएगा लेकिन बी पर छोटा करिएगा, बी के बराबर नहीं रखना है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम में भी ये पूछता है। 27 करा है पाई कौन सी संख्या है, यह भी बहुत बार सवाल पूछा है। पाई कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय है, इसको आप क्या मारिएगा, पाई अपरिमेय है। ऐसा ना कि इसको परिमेय मार दीजिएगा, ऐसे कि 22/7 होता है, तो वैसा नहीं, पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 अगर लिखल रहा है तो उसको परिमेय मारिएगा, ठीक है। 28 करा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल। ध्यान से पढ़िएगा, सबसे पहले अभाज्य संख्या, तो आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो ऐसे स्टार्ट होता है 2 3 5 ऐसे करके। तो सबसे छोटा तो 2 होता है, तो वो 2 पहले छांट लीजिए। और सबसे छोटी सम संख्या भी तो 2 ही होता है ना, और दोनों को गुणनफल करना है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। और आप जल्दी में मार देते ऑप्शन नंबर ए, तो गलत हो जाता।
पूछ रहा है 29 में कि 1/√7 कौन सी संख्या है। तो जैसा कि आपको पता है √7 क्या है, अपरिमेय है, तो 1/7 भी क्या है, अपरिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। 30 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का कोई हल नहीं है। तो देखिए कोई हल न कब होता है, जब पहला और दूसरा बराबर होता है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो पहला दूसरा बराबर, यानी कि यहाँ से आप मान रख दीजिए, थोड़ा सा जगह देकर ही बना देते हैं। 1/2 बराबर, देखिए सॉरी 1/2 नहीं, यहाँ 5 है तो 1/5, और इसमें आपका 2 है तो 2, और इसमें k है और बराबर नहीं है 3/3 नहीं। देखिए +3 है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3/7। तो ये तो बराबर है नहीं, तो आपको दोनों को बराबर कर देना है। इसको तो गुना करिएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी k किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का राइट आंसर। तो इस तरह से हम 300 प्रश्न का आंसर आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा और आप चेक भी कर पाए होंगे कि आप कितना सही किए होंगे। उसके बाद ये सब था आपका 2 नंबर वाला सवाल, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। आवाज गुणनखंड के रूप में लिखना था, लॉसम मौसम निकालना था। उसके बाद ये सब सवाल थोड़ा सा देख लीजिए ताकि बाद में भी आप इसको आराम से घर पे भी बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएं, इसमें से आपको 3 को कोई प्रश्न बनाना था। और ये सब प्रश्न आप एक बार घर पे भी बनाइएगा ज़रूर। ये नहीं कि स्कूल का एग्ज़ाम है तो आपको ऐसे ही ले लेना है, बल्कि एग्ज़ाम अच्छा से दीजिएगा ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन जो है आपको मदद करेगा, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न जो है आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा। और ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना से ज़रूर बनाइएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।